दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, प्रेरणादायक है। कथा को गौर से सुनिएगा। मित्रों, कथाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कथाओं पे आप सबका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। कृपया कथाओं को समय निकालकर अवश्य सुने। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है मैना की आवाज़ और तोते का दर्द। बहुत समय पहले की बात है। एक वन था जो चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण मधुबनी जंगल अत्यंत सुंदर था। जो चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण अत्यंत सुंदर था। स्वर्ग सदृश इस वन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, जिनमें परस्पर बहुत प्रेम था। सुंदरता से परिपूर्ण इसी जंगल में तोता मैना का एक जोड़ा काफी दिनों से खुशी खुशी रहा करता था। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। दाना चुनने जाते तो एक साथ जाते, वहां से लौटते तो एक साथ लौटते। एक ही फल को वे दोनों बांटकर खाते। परंतु एक दिन उनकी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई और जंगल के बीचों बीच उठी छोटी सी चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया। परिणाम स्वरूप कल तक हरा भरा दिखने वाला जंगल आग के आगोश में समा गया। कुछ दिनों बाद जंगल की आग बुझ तो गई, परंतु उसने अपने साथ कई जिंदगियों को भी बुझा डाला। आग खत्म होने के बाद जंगल का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। जो कल तक अपनी सुंदरता के नाते जाना जाता था, आज बिल्कुल उजड़ चुका था। जंगल के अधिकतर पेड़ पौधे व पशु पक्षी आग की गोद में समा चुके थे। जंगल के एक अधजले पेड़ की डाल पर तोता बैठा था। अब चूंकि जब सबने यहाँ कुछ ना कुछ खोया था, तो भला तोता कैसे बाकी रह सकता था। तोता अपनी मैना से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। हालांकि दोस्तों, तोते ने मैना को बचाने की बहुत कोशिश की। मैना तोते को पुकारती रही। तोते ने जी जान से उसको बचाने की कोशिश की, किंतु आग के आगे किसका बस चलता है। उस कोशिश में तोते के पंख बुरी तरह झुलस गए, जिसके कारण अब वो उड़ तो सकता था, परंतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल तक, और वह भी बड़ी ही कठिनाई से। मैना के बिछड़ने के गम में तोता पेड़ की एक डाल पर बैठा मैना के साथ बिताए गए अच्छे दिनों को याद कर रहा था। उसको मैना की आवाज बार बार सुनाई देती थी, मानो उसको वो पुकार रही हो। तोता कभी इस डाल पर फुदक कर बैठता, कभी उस डाल पर फुदक कर बैठता, मानो उसे लगता हो कि मैना उसको आवाज दे रही है। हालांकि इस दुख की घड़ी में उसका दर्द बांटने वाला उसका कोई दूसरा दोस्त वहां मौजूद नहीं था। तोता खुद को ऐसी स्थिति में बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। कुछ दिन के इंतजार के बाद जब उसका कोई साथी वहां नहीं लौटा, तब वह निराश होकर वहां से कहीं और जाने की सोचने लगा, क्योंकि तोता वहां अकेला था। उसके कोई साथी वहां नहीं थे और अकेले में मैना की याद उसे सताती रहती थी। अब वह जंगल भी उजड़ चुका था, तो वहां खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और तोता उड़ भी नहीं सकता था। जब भी वह सोने की कोशिश करता, तो उसके कानों में मैना की प्यारी आवाज गूंजती रहती, जिससे वह हड़बड़ा कर उठ जाता था। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। अब तोता वहां से जाने की सोचने लगा, परंतु उड़ने में असमर्थ तोता कहीं जा भी नहीं सकता था। तभी एक दिन तोते की किस्मत ने करवट बदली और डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ना जाने कहां से कुछ हाथियों का झुंड जलकर खाक हुए उस जंगल से गुजरा। वे पेड़ पर बैठे तोते के बिल्कुल नीचे से होकर जा रहे थे। तोते ने सही समय पर अवसरों को पहचान लिया और देर ना करते हुए वह हाथियों के झुंड में
जा रहे एक हाथी के पीठ पर जा बैठा। हाथी काफी देर तक यूं ही चलते रहे। आगे नदी को पार करते ही उनके सामने एक दूसरा खूबसूरत जंगल दिखाई दिया। यह सारा नजारा देख तोता बहुत खुश हुआ। उसे फिर से एक नया जीवन मिल गया। कुछ दूर अंदर जाने के बाद तोते को एक आम के रसदार फलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई पड़ा। काफी दिनों से भूखे प्यासे तोते को जैसे अमृत का घड़ा मिल गया हो। उसने मौके का फायदा उठाते हुए हाथी को छोड़ आम के पेड़ पर जा बैठा और उन रसदार फलों का मजा लेने लगा। वह काफी स्वादिष्ट थे। आम के उस पेड़ पर कई पक्षी पहले से मौजूद थे। जब तोते की नजर उन पर पड़ी तो तोते की खुशी दुगनी हो गई। उसे लगा मानो उसकी पुरानी दुनिया वापस लौट आई हो। वही घना खूबसूरत जंगल, वही रसदार फलों का पेड़ और ढेर सारे दोस्त। तोते ने फलों को चखना बंद कर उनसे बात करनी चाहिए। वे पंछी भी जंगल में आए नए मेहमान को देखकर उससे मिलने आए, परंतु तोते के पंखों की ऐसी हालत देखकर वह सब उस पर हंसने लगे। तोते को यह देखकर काफी हीनता महसूस हुई। फिर भी उसने उनसे बात करनी चाहिए, परंतु वे सब बस उसे चिढ़ाने लगे। तोते को समझ आ गया कि इनसे दोस्ती की इच्छा रखना व्यर्थ है। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए तोते ने उनसे थोड़ा दूरी बना ली। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आया। इंद्रदेव जोर जोर से बरसने लगे। पानी की बूंदें जैसे ही पंछियों पर गिरी, वे भागकर अपने घोंसले में जाकर छुप गए। परंतु तोते के पास अपना कोई घोंसला नहीं था। लिहाजा उसने दूसरे पंछियों के घोंसले में शरण लेनी चाहिए। जैसे ही तोता उन पंछियों के घोंसले में घुसना चाहा, एक एक करके सभी पंछियों ने अपने घोंसले से उसे भगा दिया। बेचारा तोता अंत में चुपचाप पेड़ की एक डाल पर बैठकर सारी रात भीगता रहा। वहीं अन्य सारे पंछी उसे देखकर हंसते रहे। रात की सुबह हुई और बारिश थम गई। पंछी अपने अपने घोंसलों से निकल कर आए। उधर रात भर भीगे होने के कारण तोते की हालत काफी पतली हो गई थी, परंतु उसकी ऐसे दशा पर तरस खाने के बजाय बाकी सबको मजा आ रहा था। वे ठंड से ठिठुरते तोते का सिर्फ मजाक बनाने में लगे थे। एक रात की बारिश ने तोते को यह समझा दिया था कि अगर उसे बारिश से बचना है तो उसे दूसरों का मुख देखने की बजाय खुद का घोंसला बनाना होगा। इसलिए हालत सुधरने के साथ ही तोते ने घोंसले का निर्माण शुरू कर दिया, परंतु पंखों की बुरी दशा के कारण घोंसले के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटा पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह बार बार कोशिश करता, परंतु हर बार असफल रहता। उसकी असफलता पर मुख फाड़कर हंसने वाले कम न थे। धीरे धीरे सारे पंछी तोते की कमजोरी को समझ गए। वे जान गए कि तोता खुद का घोंसला तो बनाना चाहता है, परंतु उसके लिए जरूरी घास फूस जुटा पाने में वह असमर्थ है। बस फिर क्या था, सबने अपने अपनी तरह से उसकी उस कमजोरी का मजा लेना शुरू कर दिया। कुछ उसे दूर दूर से ही घास फूस दिखाकर उसे लेने के लिए तोते को निमंत्रण देते और तोते के पास पहुंचते ही घास को नीचे गिरा देते और बेचारा तोता अपना सा मुंह लेकर रह जाता। वहीं कुछ पंछी तोते पर अचानक घास फूस की बारिश कर देते ताकि वह इनमें उलझकर नीचे गिर जाए और फिर कभी वापस ऊपर ना आ पाए। परंतु तोता ना सिर्फ उनके वार से खुद को बचाता, बल्कि उन घास फूस को इकट्ठा करके अपने घोंसले का निर्माण भी करता। और फिर एक दिन उसने खुद पर फेंके गए घास फूस से अपना घरौंदा तैयार कर लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को समाज में आलोचनाएं झेलनी ही पड़ती हैं। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उनका कार्य ही सिर्फ हमारी आलोचना करना है या हमें आगे बढ़ने से रोकना है। यदि विरोधियों द्वारा उत्पन्न अवरोध से आप विचलित हो जाते हैं तो यह उनकी जीत होगी, परंतु यदि आप अपना धैर्य बनाए रखते हुए उनके द्वारा उत्पन्न अवरोधों से ही अपनी सफलता का मार्ग
प्रशस्त कर लेते हैं तो आपसे महान दूसरा कोई नहीं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिख कर दीजिएगा। कथाओं को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर भी जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।